हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। बेटा आज आप लोगों को फिर से हम लोग जो है केमिस्ट्री में जो है एटम एंड मॉलिक्यूल्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर्स जो चैप्टर था उसी में एक छोटा सा एक टॉपिक है वैलेंसी। आज उसको हम लोग कवर करेंगे और हम आप लोगों को वैलेंसी कैलकुलेट करना बता दिए थे कि वैलेंसी कैसे डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर वैलेंसी आपको निकालना मैं सिखा दिया था। लेकिन वैलेंसी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, वैलेंसी होता क्या है, ठीक है, वैलेंसी किसे कहते हैं, साथ साथ में ये भी बताएंगे कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन, एटम आपस में कंबाइन क्यों होते हैं, एटम आपस में जुड़ते क्यों हैं, ठीक है, उसके पीछे का रीजन जानेंगे। और जुड़ते हैं तो क्या कहते हैं, क्यों जुड़ते हैं और कैसे जुड़ते हैं, कैसे कंबाइंड होते हैं, ठीक है, कि एटम कैसे कंबाइन होते हैं, इसका हाउ एंड व्हाट दोनों ही जानना है। तो बेटा पहले आप जानिए कि जैसा कि जानते हो बेटा, वैलेंसी को जानने से पहले मैं आपको बताता हूं कुछ बातें हैं, थोड़ा से ध्यान से आप लोग नोटबुक और पेन निकाल के बैठ जाइए और कुछ बातें को सुनना है। अभी तक आप लोग बेटा जैसा कि जानते हो कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स वैज्ञानिकों ने डिस्कवर कर चुका है, जानते भी हो। और आजकल जो जितने भी एलिमेंट्स खोजे जाते हैं, जितने भी एलिमेंट डिस्कवर किए जाते हैं, जो सारे जो नेमिंग किए जाते हैं आईयूपीएसी के द्वारा नाम दिया जाता है, जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में आईयूपैक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। आगे क्लास 10th में तो इसका आएगा ही पूरा, क्या कहते हैं, एक टॉपिक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें आएगा 1-2 नंबर का, तो आईयूपीएसी नाम लिखने का आएगा ही। तो मैं तो आपको इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं। तो बेटा मैं आपको बताता हूं डियर स्टूडेंट्स कि अभी तक वैज्ञानिकों ने, अभी तक साइंटिस्टों ने 118 एलिमेंट्स डिस्कवर कर लिए, सबका नामकरण भी हो गया है, सबका नेमिंग भी हो गया है, ठीक है। और इन्हीं हम लोग 118 एलिमेंट्स के नामों से 118 एलिमेंट्स हम लोग परिचित हो चुके हैं, इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, सबका नामकरण वगैरह। मोस्टली जो एटम्स होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी एटम्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जो एटम्स होते हैं वो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो एटम्स किस फॉर्म में होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में होते हैं कि सिंगल होते हैं, बताओ, अकेले पाए जाते हैं कि दोकेले पाए जाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या वो एटम्स कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, यानी मॉलिक्यूल फॉर्म में होते हैं, कि वो केवल क्या कहते हैं सिंगल पाए जाते हैं। तो बेटा इसका आंसर है कि ज्यादातर जो एटम्स होते हैं, मोस्टली जो एटम्स होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, यानी मॉलिक्यूल स्टेज में होते हैं, वो मॉलिक्यूल फॉर्म में होते हैं। अब सवाल है कि एटम आपस में कंबाइंड क्यों करते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, द वन एंड ओनली रीजन बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, उसके पीछे का रीजन है ऑक्टेट कंप्लीट होना। ऑक्टेट एक शब्द है, थोड़ा से नया शब्द है, थोड़ा अटपटा है, घबराना नहीं, मैं आपको बता देता हूं। ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है, कि वो एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एटम आपस में क्या करते हैं, जुड़ते हैं, यानी एटम आपस में कंबाइंड होते हैं, ठीक है। आप लोगों को बता दूं, हम हुए चाहे आप हुए, मेरे प्यारे बच्चों, सब स्टेबल में रहना चाहते हैं। हम भी पढ़ा रहे हैं, क्या कहते हैं, सुबह से शाम तक पढ़ाते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, धीरे धीरे यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म में एक पेड कोर्स तक हम आ जाएंगे, स्ट्रगल कर रहे हैं। हम एक स्टेबल लाइफ जीने के लिए हम लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, आप लोग भी स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, कि हमारा लाइफ जो है एक स्टेबल हो जाए। अभी आप तो पढ़ाई कर रहे हो, अभी आपका संघर्ष चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है, बाद में आप स्टेबल हो जाओगे। अगर आप मेहनत करोगे तो जाहिर सी बात है आप स्टेबल हो जाओगे। तो उसी तरह मेरे प्यारे बच्चों एटम भी स्टेबल होना चाहते हैं, और स्टेबल तभी होगा जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। सर ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब क्या है, ऐसे एलिमेंट्स बता देता हूं, और ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट सेल में
ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट सेल में आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो, या हीलियम में दो होते हैं, आपको मालूम है। ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो या हीलियम में 2 हो या 8 हो, वो अपने आप में, वो एटम अपने आप में स्टेबल होता है। ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने आप में कंप्लीट सेल होता है, वो स्टेबल होते हैं, स्टेबल। सर ये बताइए, जिन भी एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहेगा, जिन भी एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तब वो क्या होगा सर? तो भाई जाहिर सी बात है, उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, तो वो स्टेबल में नहीं रहेंगे, क्या हो गया? अनस्टेबल में रहेंगे। और आपको पता है कि सभी एटम किस में रहना चाहते हैं? स्टेबल में रहना चाहते हैं। सभी एटम, जितने भी एटम्स हैं, वो स्टेबल में रहना चाहते हैं। और स्टेबल तभी माना जाएगा जब आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो? बोलो 8 इलेक्ट्रॉन हो, या क्या हो? बोलो 2। हीलियम में जैसे 2 होते हैं। आखिरी वाले सेल में आउटर मोस्ट सेल को हम लोग वैलेंस सेल भी कह सकते हैं, वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो, मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हीलियम में 2 होते हैं, ठीक है, वो अपने आप में स्टेबल माना जाता है, वो स्टेबल होता है। बात समझते रहो। सर कौन कौन से एलिमेंट हैं जरा बताइए। तो आप लोगों ने एक पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने एक ग्रुप का नाम सुना होगा, इसे बोलते हैं जीरो ग्रुप्स। उसके बहुत सारे नाम हैं। जीरो ग्रुप्स या बोलते हैं इनर्ट गैस, या बोलते हैं नोबल गैस। उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ठीक है। हीलियम में 2 होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे जितनी हैं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मैंने जो इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन लिखा है वैलेंस सेल में, ठीक है। आखिरी वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और हीलियम में पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहला सेल ही इनकी आखिरी सेल है, और आखिरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये कंप्लीट सेल है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स है, जीरो ग्रुप्स वाले एलिमेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, या इनर्ट गैस बोल सकते हैं, नोबल गैस बोलते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं आप लोग देखे हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन, ठीक है। इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इनका ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, भाई ये इनका पूरा घर भरा हुआ है, जब पूरी तरह से घर बसा हुआ है, तो किसी से ये क्यों जुड़ेंगे? आप लोगों ने देखा होगा, कोई रिच इंसान जब कोई पुअर इंसान से कहां जुड़ना चाहेगा? वो जब उसका पूरा चीज भरा है, वो अगर तब वो किसी से क्यों जुड़ेगा जब उसका पूरा भरा हुआ है? तो ये सब राजा बाबू वाले एलिमेंट से बोल सकते हैं इनको हम, कि भाई ये तो किंग है, इनका सब पूरा अपने आप में सब संपन्न है हर चीज से। तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसी से रिएक्ट क्यों करेंगे? ये किसी से कंबाइंड क्यों करेंगे? ये किसी से क्यों जुड़ेंगे? ये तो अकेले ही रहना चाहेंगे, ठीक है। ये तो अकेले ही रहना चाहेंगे, किसी से इसलिए इनको हम जो है मेरे प्यारे बच्चों नॉन एक्टिव एलिमेंट्स बोल सकते हैं। नॉन एक्टिव एलिमेंट्स, ये किसी से जुड़ते नहीं है। नॉन रिएक्टेबल बोल सकते हैं। ये रिएक्टेबल नहीं है, नॉन रिएक्टेबल है। ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, ये हमेशा अकेले ही पाए जाते हैं, सिंगल ही पाए जाते हैं, कंबाइंड फॉर्म में नहीं होते हैं, अकेले पाए ही जाते हैं, ठीक है। तो आप समझ में आ गया। पहली चीज मैंने क्या बताया कि ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, वो पूरी तरह से क्या होते हैं? बोलो स्टेबल होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। सर ये बताइए, अगर जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो, तब वो क्या होगा? जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो, तो बच्चों वो अपने आप में अनस्टेबल होगा, वो एटम तो अनस्टेबल होगा।
अब अभी भी आपको बताया कि सभी एटम स्टेबल रहना चाहते हैं, वो एटम स्टेबल रहना चाहते हैं, सभी एटम जो है स्टेबल रहना चाहते हैं। और स्टेबल रहने के लिए वो क्या क्या करेंगे? स्टेबल रहने के लिए या तो बच्चों क्या करेंगे, उसके पास 3 रास्ते हैं। जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बात समझते रहो एक एक बात, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट का मतलब जिनके आउटर मोस्ट सेल में, जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो, तो वो क्या करेंगे? या तो वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? लूज कर देंगे। लूज मतलब क्या करेंगे? निकाल देंगे, वो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। या तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? गेन कर सकते हैं। समझते रहना सब चीजें, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। एक आई रिपीट, मैं फिर से बात कर रहा हूं, जिन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है कि इनकम्प्लीट होता है? इनकम्प्लीट होता है। वो स्टेबल होते हैं कि अनस्टेबल होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। अब अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि सभी एटम स्टेबल रहना चाहते हैं, और स्टेबल होने के लिए वो क्या करेंगे? स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। 3 रास्ते हैं उनके, 3 रास्ते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? लूज कर देंगे, या तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गेन कर देंगे। ठीक है, क्या करने के लिए? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, वो स्टेबल होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे, या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर देंगे, या तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? लूज करेंगे। तो जितना ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया जाए, या क्या किया जाए? लूज किया जाए, या इलेक्ट्रॉन क्या किया जाए? गेन किया जाए, वही उस एलिमेंट्स का क्या कहलाएगा? वही उस एलिमेंट्स का क्या कहलाएगा? वैलेंसी। कि ऐसे एलिमेंट्स, वैलेंसी की एक्चुअल डेफिनेशन बताना हो आसान भाषा में आप बता सकते हो, वैलेंसी क्या होता है? ऐसे एलिमेंट्स जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, ऐसे एलिमेंट्स जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, वो अनस्टेबल होते हैं। वे ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मतलब वो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, वो अनस्टेबल होते हैं। और क्या कहते हैं? वे स्टेबल होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, या जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या फिर जितना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा, वही उस एलिमेंट्स का क्या कहलाएगा? वैलेंसी। तो ऐसे एलिमेंट जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, उन्हें वो अनस्टेबल होते हैं। और स्टेबल होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया जाए, या लूज किया जाए, या इलेक्ट्रॉन गेन किया जाए, वही उस एलिमेंट का हम कह सकते हैं वैलेंसी होता है। ठीक है, तो वैलेंसी का ये है एक्चुअल डेफिनेशन। और ये एक्चुअल डेफिनेशन जो ये आपको स्कूल में ही बताना है, यही आपको स्कूल में भी बताना है, वैलेंसी की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। और ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। और इसको बताने वाले 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लुईस एंड कॉसेल। लुईस एंड कॉसेल। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी की इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या है कि ऐसे जिन एलिमेंट्स का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, वे अनस्टेबल होते हैं। वे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन क्या किया जाए? बोलो, शेयरिंग किया जाए, या जितना इलेक्ट्रॉन क्या किया जाए? लूज किया जाए, या जितना इलेक्ट्रॉन क्या किया जाए? गेन किया जाए, वही उस एलिमेंट्स का क्या कहलाएगा? वैलेंसी। ये होती है वैलेंसी की एग्जैक्ट डेफिनेशन। एनसीईआरटी में तो लिखा है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। एटम की जुड़ने की जो शक्ति होती है, एटम जो आपस में जुड़ते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? वैलेंसी। अब ये सवाल है कि एटम आपस में क्यों कंबाइंड होते हैं, एटम आपस में क्यों जुड़ते हैं? तो क्या बताओगे? ऑक्टेट कंप्लीट के लिए।
और जिन एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, जिन एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो क्या हो गए बोलो। और ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। या क्या होंगे? हीलियम में 2, 8 रहेगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, उनका उन एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट माना जाएगा। और जब ऑक्टेट कंप्लीट माना जाएगा तो वो अपने आप में क्या हो जाएंगे? स्टेबल। और यही तो चाहते हैं हम कि एटम स्टेबल हो जाए। सर अगर जिन एलिमेंट्स का एटम जिन एलिमेंट्स का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, तो जिन एलिमेंट्स का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो वो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? गेन कर सकते हैं। याद रखना। और जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, वही उस एलिमेंट का क्या कहलाएगा बोलो? वैलेंसी। तो वैलेंसी की डेफिनेशन लिख लीजिए, क्या होता है हम आपको बता देते हैं। इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। मैं लिखवा देता हूं आपको, लिखिए। और यही एग्जाम में बताना भी है। इलेक्ट्रॉनिक इसको नोट्स में जरूर लिख लेना। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। ये थ्योरी दिया किसने था? ये थ्योरी किसने दिया था बताओ? लुईस एंड कॉसेल। बोलो बेटा क्या? लुईस एंड कॉसेल। लुईस और कॉसेल ने दोनों लोग मिल करके बताए थे। क्या बताए थे? जिन एलिमेंट्स का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, जिन एलिमेंट्स का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वे अनस्टेबल होते हैं। वे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे या जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या जितना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? लूज करेंगे, वही उस एलिमेंट का क्या कहलाएगा? वैलेंसी। तो लिख लीजिए, लिखो। दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय developed by लुईस एंड कॉसेल। कभी कभी कि पूछ लेता है वैलेंसी की इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी किसने दिया था? 1 मार्क का ही आया था, लुईस एंड कॉसेल। लिख लो डेफिनेशन क्या है। लिख लो नीचे लाइन से, क्या है डेफिनेशन? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained GAINED, the number of electrons gained कॉमा लगा दो, कॉमा, lost, the number of electrons gained कॉमा लगा दो, lost or shared by atom of an element
by atom of an element by atom of an element so as to complete its octet ऐसे लिख रहा है octet. The number of electrons gained, lost or shared by atom of an element so as complete its octet is called valency of element, is called valency of elements. इसको हिंदी में लिख सकते हो आसानी से, वो जल्दी अगर आपको जल्दी क्योंकि बताना होता है, मान लो ये डेफिनेशन भूल जाओ तो आपको स्कूल में बताना पड़े, तो आप इसको हिंदी में भी बता सकते हो, मिक्स ऑफ लैंग्वेज है तो लिख लो, आसान रहेगा उसको बताने में स्कूल में भी। और ये डेफिनेशन एग्जैक्ट सही है, लिख लो जिन भी एलिमेंट्स का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, लिखो जिन भी एलिमेंट्स का ऐसा करो, थोड़ा सा काट दो, ऐसे एलिमेंट्स लिख दो, ऐसे एलिमेंट जिन भी काट दो ऐसे एलिमेंट्स जिनका ऑक्टेट, सही बैठेगा बताने में आसान रहेगा, ऐसे एलिमेंट्स जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, ऐसे एलिमेंट्स जिनका ऑक्टेट लिख लेना बेटा, ये लिखा है, ऐसे एलिमेंट्स जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, ऐसे एलिमेंट्स जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वे अनस्टेबल होते हैं, वे अनस्टेबल होते हैं, वे अनस्टेबल होते हैं, वे अनस्टेबल होते हैं, वे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लिख दो शॉर्ट फॉर्म में, जितना इलेक्ट्रॉन्स शेयर SHARE, जितना इलेक्ट्रॉन शेयर या गेन या लूज LOSE, जितना इलेक्ट्रॉन शेयर या गेन या लूज करता है उस एलिमेंट का वैलेंसी कहते हैं, उसे उस एलिमेंट का वैलेंसी कहते हैं, उसे उस एलिमेंट का वैलेंसी कहते हैं। ये हो गया आसानी से वैलेंसी का एग्जैक्ट डेफिनेशन। और ये जो थ्योरी है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी है, यही हमें 9th में 10th में 11th में 12th में सब ये थ्योरी आप सेम रहेगा, कोई बदले उदलेगा नहीं, यही आपको हर जगह बताना है और आपका एग्जैक्ट डेफिनेशन है भाई। ऐसे एलिमेंट्स बताओ क्या होता है वैलेंसी, अगर वैलेंसी को आसान भाषा में सिंपल वर्ड में बोलोगे तो क्या कहोगे, जरा बच्चों सब लोग साथ बोलिए क्या है। ऐसे एलिमेंट जिनका ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, ऐसे एलिमेंट जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो अनस्टेबल होते हैं, वे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं या क्या बोलोगे गेन करते हैं या क्या करते हैं लूज करते हैं, उसे उस एलिमेंट का क्या कहते हैं, बोलो वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, अब लिखिए व्हाई डू एटम्स कंबाइन, एटम कंबाइन क्यों होते हैं। अभी रुके रहो, इसके पहले बताने से पहले एक दो पॉइंट्स लिख लीजिए।
तो ज्यादा आसान रहेगा समझाने में। पहले लिख लो ऑक्टेट, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है? ऑक्टेट रूल लिख लो। ऑक्टेट रूल पहला पॉइंट्स, जिन भी लिखो, अरे रुके रहो लिखो, ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट सेल में ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट सेल में ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हीलियम में लिख लो 2 ब्रैकेट में से, या करके ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, या हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कंप्लीटली स्टेबल होते हैं। कंप्लीटली स्टेबल होते हैं। कंप्लीटली स्टेबल होते हैं। कंप्लीटली स्टेबल होते हैं। जैसे लिख लो एग्जाम्पल में, जीरो ग्रुप्स या इनर्ट गैस, नोबल गैस, बहुत सारे नाम हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम में 2 होते हैं और इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। देख लो, इन एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम कह सकते हैं नॉन रिएक्टेबल है। रिएक्टेबल नहीं है, नॉन रिएक्टेबल है। नॉन रिएक्टेबल, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इनका ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट किसका कंप्लीट माना है? जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 2 हो या क्या हो? 8 हो। जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो या हीलियम में 2 हो, वो अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीटली स्टेबल होते हैं। और जब कंप्लीटली स्टेबल हो गए तो वो रिएक्टेबल नहीं हो गए, वो रिएक्ट करेंगे ही नहीं, किसी से कंबाइन करेंगे ही नहीं, किसी से जुड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि उनका पूरा घर भरा हुआ है। वो हर चीज से संपन्न है, धन दौलत से, सब चीज से संपन्न है। वो किसी से क्यों जुड़ेंगे? वो किसी से कंबाइन नहीं होते हैं, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। इसलिए इन एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन रिएक्टेबल कहते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो जीरो ग्रुप्स वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन रिएक्टेबल होते हैं। वो हमेशा अकेले ही पाए जाते हैं, वो कभी भी मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं होते हैं, वो कभी भी कंबाइंड नहीं करते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं होते हैं, कभी भी कंबाइंड नहीं करते हैं। ये है, याद रखना, ये है, ये किंग है भाई, किंग है ये, इनका सब कुछ भरा हुआ है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए,
दूसरा पॉइंट जिन लिखो, ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट, MOST लिख लो, ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। वे अनस्टेबल होते हैं। लिखते जाओ इसे, सारा चीज अपने माइंड में सेट कर लो। जब चीजें ऐसी हैं, वे अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होते हैं। और एटम, और लिखो, और एटम स्टेबल होने के लिए, और एटम स्टेबल होने के लिए, और एटम स्टेबल होने के लिए एटम स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन शेयर या इलेक्ट्रॉन शेयर या गेन या लूज करते हैं, लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं या गेन करते हैं या लूज करते हैं। और जितना ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, जितना गेन करेंगे, लूज करेंगे, वही अपने आप में क्या कहलाती है? वैलेंसी। आई होप, उम्मीद है आपको वैलेंसी की मीनिंग समझ में आ गया होगा। कोई बच्चा है वैलेंसी की डेफिनेशन बताने वाला? क्या होता है जरा आप लोग साथ बताइए हमारे साथ, क्या होता है? ऐसे एलिमेंट्स बताओ, ऐसे एलिमेंट जिनका ऑक्टेट क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। वे क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। वे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं या क्या गेन करते हैं, लूज करते हैं, वही उस एलिमेंट का क्या होता है? वैलेंसी होता है। समझा बच्चों? अब लिखो, व्हाई डू एटम कंबाइन? एटम कंबाइन क्यों होते हैं? यहां से Why do atom combine? एटम कंबाइन क्यों होते हैं? बता सकता कोई? इसका रीजन बताया था। एटम आपस में क्यों जुड़ते हैं? भाई एटम जैसे ये कोई एटम है, हाइड्रोजन एटम है, और ये बताओ आपस में जुड़ते क्यों है? वेरी गुड, फैंटास्टिक। क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट। इसका सिंपल से रीजन ऑक्टेट कंप्लीट। अब ऑक्टेट कंप्लीट किसका माना जाता है? जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या हीलियम में कितना? 2। पूरी तरह से ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट होता है। सर अगर जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? बोलो। इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं या लूज करेंगे। जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे या जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या जितना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गेन करेंगे, वही उस एलिमेंट्स का वैलेंसी होता है। ये है बच्चों वैलेंसी का एग्जैक्ट डेफिनेशन। वैलेंसी का कैलकुलेट करना, वैलेंसी निकालना सब सिखा देंगे आपको। वैलेंसी का एक्चुअल मीनिंग, एटम आपस में कंबाइन क्यों होते हैं उसको, और कंबाइन होते हैं तो क्यों होते हैं, और कैसे कंबाइन होते हैं, हाउ एंड व्हाट दोनों करना है, तभी आप साइंस समझ पाओगे।
साइंस को अच्छे से पकड़ पाओगे। अभी मैं आपको सिखा भी देता हूं कि देखो ये पानी किस प्रकार जुड़े होते हैं, उनका बॉन्ड फार्मूला, लुईस डॉट स्ट्रक्चर सब हम आपको सिखा देंगे और आपको बनाना भी यहीं पे सिखाएंगे। और 10th में तो आएगा ही, 10th में तो 1-2 नंबर का पक्का आएगा। चलो तो इसका लिख लो, वाई डू एटम कंबाइंड, लिख सकते हो इसको ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। और 3 रास्ते होते हैं, तीन वे, देयर आर 3 वे, देयर आर 3 वे, 3 वे। Three ways of doing। 3 चीज करेंगे, बताओ पहला चीज क्या कर सकते हैं। हाँ सब, प्रियम बताओ बेटा क्या है, सभी लोग बताइए। हाँ पहला इलेक्ट्रॉन शेयर, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन शेयर, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। जिसके पास ज्यादा रहेगा वो दे देगा, बगल वाले के दे देगा भाई। अब आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन देने वाला उस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, पास्ट, और लेने वाला माइनस चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर कैटायन चार्ज हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर क्या हो जाएगा, एनायन चार्ज हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। एक कैटायन एक एनायन, एक कैटायन एक एनायन होगा। अभी बताता हूं। तो पहला नंबर 3 वे हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, तो उसके पास 3 रास्ते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन क्या गेन कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बोलो लूज, लूज, लूज। ये बेटा है। तो ये हो गया बेटा वैलेंसी। वाई डू एटम कंबाइन, एटम कंबाइन क्यों होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट नहीं होता है, वो कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उनके पास 3 रास्ते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज कर सकते हैं। चलो लिखते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग चीज और आगे बढ़ते हैं। लिखिए कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। लिखिए अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई, a covalent bond is formed by, a covalent bond is formed by, a covalent bond is formed by sharing of one or more electron. A covalent bond is formed by sharing of one or more electron, one or more electron pairs between 2 atoms. A covalent bond is formed by sharing of one or more electron pairs between 2 atoms. इसका मीनिंग समझ पाया बेटा? लिख पाया कि नहीं लिख पाया? एक बार फिर से मैं रिपीट, आई रिपीट। A covalent bond is formed by sharing of one or more electron pairs between 2 atoms। इसका मतलब जाहिर से पूरा ही डेफिनेशन से क्लियर है, पूरा ट्रांसपेरेंट डेफिनेशन है कि इसमें एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, बोलो शेयरिंग होगा। शेयरिंग का मतलब अच्छे तरीके से आप समझते हो, शेयरिंग का मतलब होता है पार्टनरशिप, साझेदारी, साझेदारी पार्टनरशिप होता है। जैसे आप कोई चीज बिजनेस करते हो भाई, कोई चीज आप बिजनेस किए, 2 लोग हो और मान लो बिजनेस किए, तो भाई जो भी बिजनेस में पैसा लगेगा आप लोग इक्वल लगाओगे, बराबर लगाओगे। ऐसा तो है नहीं कि एक कम लगाए एक ज्यादा लगाएगा। बिजनेस में पैसा जो लगाओगे बराबर लगाओगे। जो भी घाटा मुनाफा होगा, जो भी प्रॉफिट
लॉस होगा, जो भी प्रॉस एंड कॉन्स हो गए दोनों लोग सह हो गए। ठीक वैसे ही यहां पर भी एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, यहां भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। दोनों ही एटम के बीच इलेक्ट्रॉन सामने सामने रखे जाएंगे, वो भी इक्वल इक्वल रखे जाएंगे, ये नहीं कम ज्यादा। और एक बार बता दूं आप लोगों को, अगर इन केस मान लो बहुत सारे बच्चों को बिजनेस करना भी है तो कभी भी साझेदारी में बिजनेस मत करना, पार्टनरशिप में बिजनेस ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। अकेले करो, मेहनत भले ही लग जाए, डबल ट्रिपल मेहनत लग जाए, वो चलेगा, क्योंकि पार्टनरशिप ज्यादा दिन तक चलता नहीं, किसी न किसी एक के अंदर बेईमानी का गुण आ जाता है, ज्यादा दिन तक चलता नहीं है बच्चों। तो यही कहेंगे, एडवाइस करेंगे, जब जो भी बिजनेस वगैरह करना है आप लोग अकेले कीजिएगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, हम सब झेलेंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खासकर तो पड़ोसी उड़ोसी बिजनेस कभी भी नहीं करना, ये सब चीजें हैं। तो क्या आते हैं, मुद्दा पाते हैं, टू दी पॉइंट बात करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? एटम के बीच इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग द्वारा, बेटा भी लिखो मत, एटम के बीच इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग द्वारा, एटम के बीच इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग द्वारा जो बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग द्वारा जो बॉन्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। इसका मतलब कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बेटा, शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। और जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो जो भी इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे इक्वल इक्वल रखे जाएंगे, बराबर बराबर रखे जाएंगे और सामने सामने रखेंगे। क्यों रखेंगे? ताकि ऑक्टेट क्या हो जाए, बोलो, कंप्लीट हो जाए। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर ऑक्टेट कंप्लीट हुआ तो वो क्या हो जाएंगे, बोलो, स्टेबल। और एटम स्टेबल रहना भी चाहते हैं तो लिख लो, हिंदी में इसको आसान हो जाएगा, बताने में भी बहुत आसान होगी, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो, इंग्लिश डेफिनेशन थोड़ा से भूल जाते हो, लेकिन हिंदी वाला डेफिनेशन आपको याद रहेगा और आप बता भी दिए ना, मिक्स ऑफ लैंग्वेज रहेगा। एटम के बीच इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग लिखो, एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग द्वारा, एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग द्वारा, एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग द्वारा जो बॉन्ड बनता है, एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग द्वारा जो बॉन्ड बनता है, एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग द्वारा जो बॉन्ड बनता है, जो बॉन्ड बनता है उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग द्वारा जो बॉन्ड बनता है उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसका मतलब कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा, ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी अटेंटिव। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, शेयरिंग होगा कि लेन देन होगा, जरा बताइए, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी शेयर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन भी शेयर, एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी वैसे कर लेंगे। अच्छा बताओ, जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो वो सामने सामने रखेंगे कि दूर दूर रखेंगे? सामने सामने दोनों एटम। जैसे बहुत सारे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो आपके एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैस हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। कि क्या ये सर ऑक्सीजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये बताइए अकेले हैं कि कंबाइंड फॉर्म में है? कंबाइंड फॉर्म में। इन्हें बोला ना, ज्यादातर जो एटम्स होते हैं, मोस्टली जो एटम होते हैं वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, वो मॉलिक्यूल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, सब मॉलिक्यूल फॉर्म में बेटा। क्यों एटम कंबाइंड हुए? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की। ये कैसे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहे हैं सर, हमें बताइए। आओ देखते हैं। पहला एग्जांपल लिख लीजिए, कोवैलेंट बात करते हैं तो ऑक्सीजन हो गया, इसमें भी शेयरिंग होगा, ऑक्सीजन लिख लीजिए। और बताइए जरा क्या है ना, वेरी गुड, फैंटास्टिक। नाइट्रोजन हो गया, और बताओ
हाँ ऐसे बहुत सारे लिख लो। नाइट्रोजन हो गया, लिख लीजिए। क्लोरीन हो गया Cl2, पानी हो गया, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो फटाफट। हाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सब फटाफट लिख लीजिए। ये सब कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। अब बनाते हैं इसको, पहले आप लिख लीजिए एग्जांपल में। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, H2 हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैसे हैं सर, इसको याद कर लें क्या? नो, याद करने की जरूरत, एक भी लाइन आपको याद नहीं करना है, एक भी चीज रटना नहीं है। आपको समझाते हैं कैसे ये कोवैलेंट बॉन्ड है। इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं। कोई बच्चा बता सकता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कि डबल बॉन्ड? अभी हम इसका जवाब ढूंढ लेते हैं। नाइट्रोजन 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 के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होते हैं कि डबल बॉन्ड होते हैं? इसको भी जानना। अगले साल 10th में जाने वाले हो, 2-3 महीने बाद। चलो अच्छा, क्या लगता है अगर हमें एक बना देंगे तो आप कर लोगे और सारे बनाओ? 2-3 आप यही बनाओ और कुछ घर के लिए बनाना, ठीक है बच्चों। चलो पहले ऑक्सीजन O2 का बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिख लो। लुईस डॉट स्ट्रक्चर लुईस डॉट स्ट्रक्चर। 1-2 नंबर तो आपका 10th का ही काम बन गया बिना पढ़े ही। लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जरा बताओ ऑक्सीजन का बनाना है, एक बना देते उसको हम ही बनाते हैं ऑक्सीजन का। पहले आप एक सीख लीजिए, और नाइट्रोजन की भी बनाते हैं पहले। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बताओ, कोई बच्चा बताए ऑक्सीजन है मोनोटॉमिक है कि डायटॉमिक है? पढ़ के आए हो अभी एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ के आए हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं मोनोटॉमिक है कि डायटॉमिक है? डायटॉमिक है। अच्छा बताओ, अभी अभी तो पढ़े हो आप, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब कौन है? मोनोटॉमिक में है कि डायटॉमिक है? मोनोटॉमिक है, मोनोएटॉमिक है। ऑक्सीजन कैसा है? डायटॉमिक। अच्छा O3 ओजोन, ये क्या है? ट्राइटॉमिक है, ठीक है। ये सब याद रखना बच्चों, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, पॉलीटॉमिक्स, ये सब आगे पढ़ोगे, पढ़ाया भी हूं सब चीजें। हम आते हैं मुद्दा पे, बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग द्वारा जो बॉन्ड बनेगा उसी को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे बने, कैसे ये कंबाइंड हो गए? सर ये ऑक्सीजन कैसे जुड़ गए? सर ये ऑक्सीजन कैसे जुड़े, कैसे कंबाइंड हुए, हमें बताइए कैसे, हाउ बताते हैं। ये तो मालूम हो गया सर कि ये जुड़ रहे हैं, तो क्यों जुड़ रहे हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। चलो देखते हैं, पहले ऑक्सीजन एक तरफ देखो। अब पहले बताओ ऑक्सीजन के कितने एटम है? एक एटम है कि 2 एटम है? तो एक एटम नहीं बेटा, दो, क्या है? दो एटम। यहां देखो दोनों, आप ऑक्सीजन ऐसे लिख लो सामने सामने। अच्छा ये बताइए ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन सबको मालूम है? ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन कितने बच्चों को मालूम है? अभी भी पढ़ के आ रहे हो। अब पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाने चाहें तो क्या बनेगा? 2 और 6। ये तो सबको मालूम है, बच्चों को मालूम है, दिमाग में मैंने फीड कर दिया सब बच्चे को। इसका लिख लेते हैं 2 और 6। इसका भी बनाओ, क्या बनेगा बोलो? 2 और 6। बताओ, अब मैं जितना पूछूं उतना बताना, अभी लिखने का नहीं, कॉपी कलम बंद कीजिए, पहले समझ लीजिए। बताओ क्या इनका ऑक्टेट कंप्लीट है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोलो? 6। इसमें भी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो क्या इनका ऑक्टेट कंप्लीट है? इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये क्या है? इनकंप्लीट है। बताओ स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल। इसको स्टेबल बनाते हैं, और स्टेबल बनाने के लिए मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? शेयर करेंगे, या गेन करेंगे, या क्या करेंगे? लूज करेंगे। ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 6 हैं और कितने की कमी है बोलो? 2 की कमी। रिक्वायरमेंट कितने की है? 2 की। तो बताओ इसमें जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, इलेक्ट्रॉन की जो साझेदारी होगी, पार्टनरशिप होगा, कितने इलेक्ट्रॉन का होगा? 2 इलेक्ट्रॉन का। 2 इसको भी कमी है, 2 इसको भी कमी है, 2 इनको भी कमी है, 2 इनको भी कमी है। तो ये दोनों में बातचीत हुई भाई, दोनों में राय मुसर्रा हुआ कि ऐसा करो भाई,
दो इलेक्ट्रॉन तुम भी अपना सामने रखो, मैं भी अपना दो इलेक्ट्रॉन सामने रखता हूं, मेरा भी घर बस जाएगा, तुम्हारा भी घर बस जाएगा, दोनों का ऑक्टेट क्या हो जाए? कंप्लीट। हम यही तो चाहते हैं कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो बताओ इनमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? बोलो शेयरिंग। अब कितने कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा? दो दो। चलो ये देखो देखो यहां पे, और जब लुईस डॉट बनाया जाता है तो एक को हमको क्रॉस से दिखाना पड़ता है, क्रॉस, एक को क्रॉस से दिखाना पड़ता है और एक को हमें क्या करना मेरे बच्चों? डॉट से। याद रखना, एक को क्रॉस से एक को डॉट से, वन को क्रॉस दूसरे को डॉट, एक को क्रॉस दूसरे को डॉट, एक को क्रॉस दूसरे को डॉट, ठीक है, ताकि आसानी से समझ पाए। चलो तो बताओ, और सर ये बताइए हमें जो इलेक्ट्रॉन लेना है वो आखिरी वाला लेना है, आखिरी वाला लेना है, वैलेंस से इलेक्ट्रॉन लेना है, आउटर मोस्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन लेना है। यहां पे कितना बोलो? 6। यहां पे जो शो किया जाएगा वो आखिरी वाला लेना पड़ेगा, 6। अच्छे इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखें? तो क्या सर ऐसे लिख दे क्या? 3 3 इधर कर दे, 3 इधर कर दे, तब बताओ क्या हो पाएगा? तब तो नहीं हो पाएगा। तो 6 3 9 हो जाएगा, तब तो गड़बड़ा जाएगा। तो बताओ ये तो नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं रखा जाएगा। तो ऐसा करते हैं, दो देखो, दो सॉरी बच्चों, हाँ, दो इलेक्ट्रॉन सामने रख देते हैं और दो इधर रख देते हैं और दो इधर रख देते हैं। कोई दिक्कत? चाहे नीचे कर दो चाहे किनारे, कोई दिक्कत? चलो नहीं 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 नहीं, एक नहीं। अच्छा 6 हो गए ना। अब बताओ, अब दो इधर भी 6 रखना है। बताओ इसको डॉट से लिखें कि क्रॉस से लिखें? क्रॉस। एक को डॉट से लिखा, दूसरे वाले को क्रॉस। और ये जो ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो सामने सामने रखेंगे कि दूर दूर रखेंगे? सामने सामने। तो ऐसा करो, सामने सामने, ये देख लो, देखते जाना बच्चों। अब बताओ इसका 6 है, इस एटम की बात कर रहे हैं, इस वाले ऑक्सीजन वाले एटम की बात कर रहे हैं। 6, ये बताओ इस वाले ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं? 6। और इस वाले ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल में कितने? 6। तो 6 और 2 अगले हो जाएंगे, कितने हो जाएगा? 8। तो दोनों इसको मिला दो, इसे 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8 8। देखना बेटा, देखा देखना, 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। इसका भी बताओ, 6 ऑक्सीजन कितना है? 6 और 2 किसका हो जाएगा? 8। इसका बताओ, दोनों का कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। और जब ऑक्टेट कंप्लीट है बताओ स्टेबल हो गए कि अनस्टेबल हो गए? स्टेबल। अब आप लोगों को बताइए जरा, आप लोग बताइए इन ऑक्सीजनों के, इन ऑक्सीजन एटम के बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है? दो दो इलेक्ट्रॉन का। तो इनका बॉन्ड फार्मूला बनेगा, बॉन्ड फार्मूला, बॉन्ड फार्मूला, बॉन्ड फार्मूला जो बनेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे? बोलो डबल, डबल बॉन्ड। याद रखना बेटा, इसीलिए हमेशा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के जो बीच में जो एटम होता हो वो सिंगल बॉन्ड नहीं होता, हमेशा क्या होता है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। बना लीजिए ऐसे, एक को डॉट से एक को क्रॉस से। जल्दी से बनाइए। ये लुईस डॉट, इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोला जाएगा, इसको बॉन्ड फार्मूला बताया जाएगा, बोला जाएगा। ठीक है बच्चों। अब ऐसे अगर आपको समझ में आ गया तो नाइट्रोजन वाला बनाइए, तो नाइट्रोजन वाला अपने मन से बनाइए, और पानी वाला, वाटर वाला, देखते कौन कौन बच्चा बना लेता है अपने मन से। नाइट्रोजन वाला तो कम से कम ऐसे ही बनेगा। नहीं 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 बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं, जोड़े में, जोड़े में। हो गया?
नाइट्रोजन का बनाते हैं। नाइट्रोजन का बन गया सबका? प्रियम, आयान, रितेश, नाइट्रोजन का बनाइए। बता सकता कोई बच्चा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हो कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। देखते हैं। नेचर में ऐसे ही पाए जाते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड ही प्रेजेंट होते हैं। डबल बॉन्ड का मतलब समझ में आ रहा है? ये डबल बॉन्ड का मीनिंग क्या है? ये डबल बॉन्ड का मीनिंग क्या है? डबल बॉन्ड का मीनिंग क्या है? दो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है शेयरिंग? ऐसे नहीं है, लिख दिया है इसे, कुछ मीनिंग है इसका। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मीनिंग ये है कि दो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? शेयरिंग हुआ है। ये देखो, अभी थोड़ा गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, गलती से ही सीखेंगे, गलती से ही सीखेंगे। सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। देखो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन दोनों देखो N2 का बनाते हैं बच्चों। देखो N2 का, देखो कैसे कंबाइंड होते हैं। नाइट्रोजन के दो एटम में लिख दिया। अच्छा बताओ, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन बताओ सभी बच्चे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। इनका कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो? क्या होगा? 2 और 5। सही ये बात। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो 5। यहाँ पे जो 5 इलेक्ट्रॉन शो किए जाएंगे, यहाँ पे रखे जाएंगे, यहाँ पे रखे जाएंगे। क्यों? तो इसका पहले लिख लो 2 5, इसका हो जाएगा 2 5। कोई दिक्कत? अच्छा, जो यहाँ पे जो बनाया जाता है लुईस डॉट, बताओ आउटर मोस्ट सेल वाला लिया जाता है कि पहले वाला सेल का लिया जाता है? ये वाले का, आउटर सेल का। ध्यान से देखते रहना, समझते रहना। 5 इलेक्ट्रॉन, ये देखो 5 इलेक्ट्रॉन लिखना है। अब बताओ, ये देखो, अभी समझना, पहले समझ। इधर देखो बेटा, आखिरी वाले में ध्यान देना, आगे वाले भूल जाओ। देखना 5 और ऑक्टेट, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। बताओ ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? 5। अब होना कितना चाहिए? है 5, होना चाहिए 8 ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए। बताओ ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा? थी कॉमन सेंस यार। आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, और ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितना चाहिए? 8। तो कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा? बोलो 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। तो हमको लगता है 3 इलेक्ट्रॉन सामने रखने पड़ेंगे। तो रख दो, ये देखो 1 2 3, 2 ऊपर कर दो, 5 हो गया। 3 2 5। अब इनका भी रख दो भाई, इनका भी। 3 2 5। ये देखो, ये बेटा देखो 5। इस वाले नाइट्रोजन एटम का देखना, 5 और 3 कितना हो गया? 8। इस वाले देखो 3 2 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। ये वाला नाइट्रोजन एटम बोलेगा भाई तुम 3 इलेक्ट्रॉन अपना सामने रखो। ये वाला नाइट्रोजन एटम बोलेगा तुम 3 इलेक्ट्रॉन अपना सामने रखो। दोनों लोग सामने रखते हैं, तुम्हारा भी घर बस जाएगा, मेरा भी घर बस जाएगा। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और हम चाहते हैं ऑक्टेट कंप्लीटली हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। जब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो बताओ अब क्या हो गया? ये स्टेबल हो गया कि अनस्टेबल हो गया? बोलो स्टेबल हो गया। तो बताओ, कोई बच्चा बता, इन दोनों नाइट्रोजन एटम के बीच, इन दोनों नाइट्रोजन एटम के बीच कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है? 3 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा कि ट्रिपल बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो आज के बाद रितेश याद रखना, नाइट्रोजन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये हमेशा ट्रिपल बॉन्ड ही एग्जिस्ट करेंगे, जो हमेशा नेचर में ट्रिपल बॉन्ड ही पाए जाएंगे। अगर समझ में आ गया तो H2 का बना दो, हाइड्रोजन का। इसको नहीं बताएंगे, H2 का बनाइए और H2O का बनाइए तुरंत। मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं, तुरंत बनाइए H2 का। इसका तो आसानी से बना सकते हो, इसको तो बना सकते हो, इसको बताने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन। अभी मैं पूछता भी हूं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे कि डबल बॉन्ड होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे। बिल्कुल सही आपने बोला।
यही बहुत बड़ी बात है कि आप लोग कम से कम मॉलिक्यूल को बनाना तो सीख जा रहे हो, कंबाइंड कैसे होते हैं ये सीख जा रहे हो, कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। चलो इसका भी देखते हैं, टाइम नहीं है, बता देते हैं। हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन रख देते हैं। और हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं, 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है पहले सेल में और आखिरी सेल ही है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये भी सामने रख दिए और ये एक इलेक्ट्रॉन ये भी सामने रखे। बताओ अब कंप्लीट होने के लिए 2 चाहिए, ये 2, देख लो कंप्लीट हो गया। बता दो कितने कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, एक इलेक्ट्रॉन का, ये हो गया हाइड्रोजन। ऐसे बनाए हो? अब पानी वाला बना दो, पानी वाला देखते पानी वाला बच्चे कितने बनाए। वाटर वाला, वाटर वाला। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बताओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है? थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये बताओ सभी बच्चे बताइए, इसमें सेंट्रल एटम वाला कौन होगा? सेंट्रल एटम कौन होगा? बीच वाला एटम कौन होगा? बोलो। ओ वेरी गुड, सेंट्रल एटम ओ हो जाएगा। इसको ओ, वेरी गुड, एच सिंगल बॉन्ड। हाँ देखते हैं जो भी हो, देखते हैं जो भी हो। सेंट्रल एटम तुम्हारा ओ हो जाएगा। एच यहां भी किनारे रखो, एच यहां भी किनारे रखो, कोई दिक्कत? सही है। अब चलो एक इसका एक इलेक्ट्रॉन तो सो ही कर लोगे, इसको मैं दोनों डॉट से कर देता हूं, ये लो 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 लो, इसको भी डॉट से कर देता हूं, कोई दिक्कत? देखना 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 देखना। हमको देखो, जो तुमने बोला था कि सर क्या एक इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, लेकिन हमको याद रखना हमें ऑक्टेट कंप्लीट भी करना होता है। ऐसा मत कर दो कि ऑक्टेट कंप्लीट ही ना हो, ऐसा बनाना कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। चलो तो बताओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का लिख लो, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 8 होता है, तो क्या 2 और कितना हो जाएगा 6। इनकी आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं? 6 लिख देते हैं। ये देखो, ये बताओ, ये बेटा ये 6 हैं। और बताओ 6 हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये बताओ ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, और होना कितना चाहिए? 8। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए? 8। कितने कमी हो रहा है? 2। तो बताओ कितने कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा? एक इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां रख देगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां रख देगा, और 2 ऊपर रख देगा, तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो यार। चलो ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहां रख देंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रख देंगे, हो गया। और 2 ऊपर लिख देंगे, 2 नीचे लिख देंगे। अब सही हो गया रितेश? अब आसानी से देखो, बना दो ऐसे डॉट से, इससे बन गया। ये भी इसका पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्सीजन वाला कैसे बनाओगे? देखो ऑक्सीजन कितना? 6 और 2 कितना हो गया? 8। ये देखो बड़े से ऐसे, ये हो गया आपका लुईस। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? बोलो, लुईस डॉट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन। तो यहां लिख देंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड। इस बताओ इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है? तो ये हो जाएगा H, क्या हो जाएगा? H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। याद रहेगा? नहीं सुनाया? ऐसे बनाना बेटा, कभी भी स्ट्रक्चर हाथ पांव फैलाना हो, खटाक से बनाना, तुरंत हाथ पांव फैलाने में माहिर हो जाओ, स्ट्रक्चर बनाने में। पानी बनाना स्ट्रक्चर सर बना दे रही, रुकी रही, जस्ट बनाते हैं, ये बना दिए, खटाखट हाथ पांव फैला देना। चलो बेटा, कल आपको बताया जाएगा। अब अगर आपको समझ में आया है तो 2-3 और बचे हैं मॉलिक्यूल, उसको बना के आना। उसके बाद कल आपको थोड़ा सा और बचा है, कल आपको कराया जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये तो शेयरिंग वाला हो गया। अब आपको बताएंगे लेन देन वाला। कौन वाला? लेन देन वाला। ये इसको बताने के बाद आपको कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराएंगे। अभी केमिस्ट्री कुछ इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको बता देंगे। फिर आपको आयंस बता देंगे, आयंस के बारे में बता देंगे, केटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, इसको बता देंगे। तो उसके बाद आपका एटम एंड मॉलिक्यूल एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और उम्मीद है आपको ये दोनों चैप्टर अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो बेटा कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।